महान परमेश्वर की महिमा हो। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इस मार्च महीने के पहले तारीख में इस YouTube के द्वारा आप लोग से मिलना मेरे लिए एक आशीष की बात है। प्रभु आपको आशीष दें, सही रीति से संभाल कर रखें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चलें। इस महीने में परमेश्वर ने हमारे लिए जो प्रतिज्ञा रखा है, उस प्रतिज्ञा को मैं आपके सामने आपसे रखना चाहता हूं और प्रस्तुत करना चाहता हूं। हम लोग इतने सालों से परमेश्वर और संभालते हुए हमें चलाते आ रहे हैं, और वही परमेश्वर कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी अगुवाई करेंगे। तो इस महीने की प्रतिज्ञा क्या परमेश्वर ने दिया है उसको हम देखेंगे। मीका की किताब 7वां अध्याय और 15वां वचन। जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उसको और अद्भुत काम दिखाऊंगा। इसमें जो नीचे के जो हिस्सा है उसको अगर देखेंगे तो उसको मतलब और परमेश्वर अपने लोग के लिए कह रहे हैं, उस समय इजराइल लोग के लिए, लेकिन आज आपके लिए, हमारे लिए ये कह रहे हैं, मैं आपके लिए अद्भुत काम दिखाऊंगा। कितना अच्छा परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करता है और अद्भुत कार्य को दिखाता है हमारे जीवन में। पिछले महीने में आप सोच रहे होंगे इस महीने मार्च महीने में क्या होगा मेरे लिए, और मैं कैसे रहने जा रही हूं। मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए कौन मदद करेगा, मेरे बेटे के विवाह के लिए कौन मदद कर सकता है, और मेरे और परिवार के समस्या कैसे हल होगी और कैसे दूर होगी, ये सोचकर आप परेशानी में रह होंगे। लेकिन परमेश्वर इस महीने की पहले तारीख में, इस मार्च महीने में 2025 में यही वचन आपको दे रहा है कि और उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा, मैं तेरे लिए अपना अद्भुत काम दिखाऊंगा। सब लोग हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। इस महीने में परमेश्वर एक आश्चर्य काम करने जा रहे हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं मुझे मालूम है, लेकिन मेरे साथ अगर विश्वास करेंगे तो आप जहां भी हो, आप हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। आपके परिवार में कोई भी लेने देना और शरीर के बीमारियां और हमारे शारीरिक सारे आवश्यकता को, आर्थिक आवश्यकता को और अनेक आवश्यकता हैं, सारे चीजों में परमेश्वर आपको क्या अपने अद्भुत और आश्चर्यक्रम अद्भुत कामों को दिखाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के समय में जिस नाव में यीशु मसीह चेले के साथ जा रहे थे, उस समय बहुत बड़ा आंधी तूफान आ गया था। लेकिन उसी के बीच में रहते हुए चेले घबराए गए थे। लेकिन जब यीशु के पास आकर, यीशु उधर सो रहे थे पीछे इस नाव में, और वो पीछे के हिस्से में सो रहे थे, इन लोग चिल्लाने लगे, यीशु आप कहां गए, यीशु आइए। जब चिल्लाया परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर यीशु, वो जहां पर तो आकर कुछ नहीं बोला इन लोग को, क्यों चिल्ला रहे ये नहीं पूछा। पहले आंधी तूफान को, उनको समस्या को देखकर उसको बंद कराया, शांत करा दिया। जब बंद कराने के बाद, शांत कराने के बाद, उसके बाद अपने चेले से बात करने लगे। प्रभु को उन्होंने पुकारने की वजह से, प्रभु को बुलाने की वजह से, प्रभु को पुकारने की वजह से, प्रभु से प्रार्थना करने की वजह से प्रभु यीशु तुरंत आकर मदद की। आज भी मैं कहना चाहता हूं, आपके जीवन में अगर आश्चर्यकर्म होना हो, अगर आप देखने के लिए चाहेंगे तो इस यीशु को पुकारिए और यीशु को बुलाइए।
यीशु अब आइए, मदद कीजिए। प्रभु यीशु आकर मदद करेंगे। हालेलुया। कितने एक अनोखा बात है, हमारा प्रभु से इतना हमसे प्रेम करते हैं। सो इस महीने का प्रतिज्ञा के वचन ही यही है, उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। उसकी जगह पर तुझको मैं कह सकता हूं, तुझको अद्भुत काम दिखाऊंगा। आप कह सकते हैं हमारे लिए यीशु मेरे लिए अद्भुत काम दिखाएंगे। अपना अपने इसमें ले लीजिए, क्या क्या अद्भुत काम है। इस महीने खत्म होते हुए उसके बाद अगले महीने में प्रवेश करेंगे और इतना अनगिनत आश्चर्यक्रम को देकर आप आकर कलीसिया में गवाही देंगे। हमारे प्रभु बीते हुए दिन में, भूतकाल के दिन में और भूतकाल में वो हमारे लिए परमेश्वर थे, लेकिन वही परमेश्वर आज भी हमारा परमेश्वर है, और वही परमेश्वर और भविष्य के लिए भी हमारा परमेश्वर होंगे। उस समय परमेश्वर ने आश्चर्य काम किए थे, वही परमेश्वर आज भी करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। वही परमेश्वर क्या करेंगे और भविष्य में भी आपके संग रहकर मदद करेंगे। यह मेरे विश्वास है, यह आपके विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय संसार में बहुत दुख के समय आने वाला है और परमेश्वर बहुत बड़े प्रॉब्लम समस्या आने वाली है। लोग खाना अकाल पड़ जाएगा, खाना नहीं मिलेगा, शांति नहीं रहेगा, और ये लोग क्या करेंगे, इधर उधर भागते रहेंगे क्योंकि युद्ध चलेगा, महामारियां होंगे। लेकिन इसके बीच में जो यीशु को पुकारते हैं, जैसे यीशु के चेले आंधी तूफान के बीच में, बहुत बड़ा लहरों के बीच में रहकर और ये नाव डूबने जा रहे थे, उसके बीच में रहते हुए यीशु को पुकारा। वैसे अगर हम पुकारेंगे तो आप प्रभु यीशु उधर से आकर आपको हमको बचाकर और अपने प्रभु जी हाथों में थाम कर रखेंगे, और शत्रु हमारे पास कभी नहीं आ पाएगा, हमें कभी क्या नहीं करेगा कि छू नहीं पाएगा। कारण क्या है कि आंधी तूफान बाहर आए कोई बात नहीं, लेकिन यीशु के 6 बच्चे बेटे बेटियां जिस नाव में रहते हैं कभी डूब नहीं सकते। आपके लिए अलग है एक प्रोविजन परमेश्वर देंगे, अलग जगह अलग खाना देंगे, कपड़ा देंगे। एलिया नबी के लिए कहां से कौवे ने आकर खाना खिलाया, एलिया को भी मालूम नहीं था, आपको भी मालूम नहीं होगा। आपके बच्चे के लिए परमेश्वर हमेशा क्या कि अपने हाथों से खाना खिलाएंगे, सारे जरूरत को पूरा करेंगे। आप सही सलामत से, आप खुशी से, कुशल से रहेंगे। हालेलुया। न्याय की किताब से एक पति पत्नी के बारे में मैं बताना चाहता हूं। ये दो लोग, दोनों पति पत्नी परमेश्वर के भय मानने वाले थे, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उस पति पत्नी के लिए संतान नहीं था। वो न्याय की किताब 13वां अध्याय में लिखा हुआ है। जब इजराइल लोग ने पाप किया था परमेश्वर के विरोध, फिलिस्तीन लोग के हाथों में दे दिया था, उन लोग को दुश्मन के हाथों में। ऐसे समय में ये पति पत्नी के नाम, पति का नाम लिखा हुआ है मनो। आप उसको पढ़कर देखेंगे तो मनो खेत में काम करता था और उनके पत्नी घर पे रहकर काम करती थी। एक बार पत्नी के पास परमेश्वर का स्वर्गदूत आ गया था, आकर एकदम सामने दर्शन दिया। और स्वर्गदूत को देखना, परमेश्वर को देखना, वो कितने एक आशीष की बात है। और वो बात करने लगा, उनको कहा था कि ये स्त्री, मुझे मालूम है आपका संतान नहीं है, क्योंकि आप बांझ थी, इसलिए आगे भी संतान नहीं हो सकता है। आप क्या करना है, मैं आज ये बात कहने के लिए आया हूं, तुम्हारे लिए एक मैं संतान दूंगा, बेटा दूंगा, और उसको परमेश्वर के लिए पालेंगे। और
तब ना, जब तक तुम्हारा प्रसव के समय पूरे नहीं हो जाता है, बच्चा जन्म नहीं लेता है, और आप क्या करना है कि उस आप बच्चे के जो पेट में रहेगा उस समय, उस बच्चे को क्या के कारण आप सारे नशीली वस्तु, कोई भी चीजें कंप्लीटली जो अशुद्ध चीज को छूना नहीं चाहिए। इसका अर्थ यही कि वो पैदाइश से मां के पेट में जब रहता है उस समय से वो पवित्र जाना जाता था उससे बच्चा। समय आया, उन्होंने आज जब शाम को उनके पति आ गया था, इन्होंने आकर पति को बताया कि मैं स्वर्गदूत को देखा था, स्वर्गदूत आकर मुझको क्या क्या कि ये सारे बातें बताया। तब इसको भी, पति को भी क्या है, मनो को भी अच्छा लगा, मैं भी स्वर्गदूत से मिलना चाहता हूं। फिर दोनों जाकर प्रार्थना करने लगे। स्वर्गदूत आ गया, इनको प्रार्थना को सुनकर जब आया, ये यहां की किताब 13वां अध्याय में 2-3 वचन। दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रहे कि ना तो तू दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर रहेगा और इजरायलियों को पलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। ठीक है, मैं ये बताऊंगा कि आगे बढ़कर जाएंगे तो उन्होंने इजराइल लोगों को क्या करेगा कि फिलिस्तीनी के हाथों से बचाएगा, और ये चीज उसका नाम पहले सिमसोन रखा गया था, आपको ये भी मालूम है। अब जो ये बच्चे सिमसोन, ये बच्चा होने से पहले और जो पति पत्नी स्वर्गदूत से बातें कर रहे थे, उन्होंने नाम पूछने लगे, आपका नाम क्या है? जब नाम पूछा था 18वां वचन में इसमें लिखा हुआ है, यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? स्वर्गदूत पूछा, इसलिए तुम क्यों पूछता है मेरा नाम? मेरा नाम तो अद्भुत है। अद्भुत मतलब क्या है कि आश्चर्य कर्म करने वाला मैं परमेश्वर हूं। अब उन्होंने नाम नहीं बताया। मूसा के लिए भी परमेश्वर ने बताया, उनका नाम पूछा था, आई एम व्हाट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर ने कहा, इस जगह पर कह रहे कि नाम, मेरा नाम क्या है? अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। बस अद्भुत। मैं क्या कहना चाहता हूं, मीका की किताब में यह देखा था कि मैं तुम्हारे लिए अद्भुत काम दिखाऊंगा। वही क्या है कि जहां पर ये परमेश्वर के नाम पूछने पर स्वर्गदूत से, तो आपका नाम क्या है? वो अद्भुत है। इसका मतलब यह है कि मगान परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला बनकर रहता है। हालेलुया। इस परमेश्वर को महिमा करना चाहिए। अद्भुत करने वाला प्रभु है। यशायाह नबी भी वही ऐसे कहता है। 9वां अध्याय उसके 6वां वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी। उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, लिखा है। जगह पर भी आ रहा है, उसका नाम क्या है? अद्भुत। इस जगह पर नाम पूछा गया था, आपका नाम क्या है? मानव ने, उनकी पत्नी ने पूछा, यीशु ने, परमेश्वर स्वर्ग ने कहा, मेरा नाम तो क्या है? अद्भुत। मतलब अद्भुत कार्य करने वाला। हमारे लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला बनकर इस संसार में आए थे। फिर क्यों हम चिंता करना है? हर महीने के लिए क्यों चिंता करना? प्रभु को मालूम है आप प्रभु के बेटे बेटी है, आप प्रभु के संतान हैं।
हालेलुया। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उनका नाम अद्भुत है, अद्भुत कार्य दिखाने वाला परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर। आपके घर पे शांति आएगी, आपके घर पे परमेश्वर के सामर्थ्य रहेगा, आपके जीवन में सब कुछ आशीष होगी, सारी चीजें परमेश्वर देंगे। अब इसमें खास बात क्या मैं बताना चाहता हूं, मिस्र देश से आप मीका की किताब दोबारा जहां पर आएंगे तो, जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। मिस्र के देश में हमारे परमेश्वर के लोग, इजराइल लोग 400 साल के ऊपर क्या है कि गुलाम बनकर रहते थे, चिल्लाते थे परमेश्वर से। परमेश्वर उनका पुकार सुनकर मूसा को परमेश्वर ने क्या भेजा था, हारून गए थे। मिस्र देश के अंदर ही रहते हुए आश्चर्य करेंगे, 10 महामारियों को आश्चर्य कर्म के द्वारा, अद्भुत कार्य के द्वारा दिखा दिया है, वो करके दिखाया। परमेश्वर की महिमा मिली, जिसके वजह से फिरौन वो जो राजा था, उन्होंने क्या कर दिया कि और इन लोगों को जाने दे दिया, इजराइल लोग को। जब इजराइल लोग को जाने दिया और फिर उसके बाद रास्ता पे भी कई आश्चर्य कर्म करते गए प्रभु। अब ये क्यों मैं इसको बताना चाहता हूं, फिरौन राजा की सामने आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु, करके दिखाने वाले प्रभु, उस दुश्मन को, इजराइल लोग को इतने कठिन परिश्रम में डालकर सताता था, उसको क्या है कि परमेश्वर ने मूसा और उनके द्वारा उनके सामने आश्चर्य कर्म करके दिखाया। तब यह आश्चर्य कर्म ने उसको देखकर डर गया था। परमेश्वर के ये वचन लिखने के कारण दूसरा कारण यह भी है, ना सिर्फ उस आश्चर्य कर्म को दिखाना है, और वो अपने लोगों को वो जहां पर से छुटकारा देकर छुड़ाकर वापस लेकर आना है, अपने जगह पर ले जाना है, कनान देश ले जाना है। प्रभु आपको जैसा मिस्र देश है, आपको भी जैसा परमेश्वर ने मिस्र देश में लोगों को छुड़ा कर लाए थे, आश्चर्य कर्म को फिर उनके सामने दिखाया, वही परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने के कारण अद्भुत कार्य को दिखाने जा रहे हैं इस महीने में। इसका कारण आप पापों से छुटकारा पाए और पाप के गुलाम से छुटकारा पाए, परमेश्वर के विरोध जो भी पाप है उसमें से छुटकारा पा सके, बीमारी से छुटकारा पा सके और सारे विरोधी से छुटकारा पा सके, ताकि आप सारे चीज में छुटकारा पाकर और परमेश्वर के हाथों में रहकर, परमेश्वर अभी तक आप अपने आप को चलाते थे, आगे छुटकारा पाए हुए लोग अब अपने आप को नहीं चला सकते हैं। जैसा परमेश्वर उनको लेकर चलता है, परमेश्वर दिखाता है, परमेश्वर जहां लेना चाहता है वहां प्रभु ले जाने के लिए। हम इस संसार में एक मुसाफिर लोग हैं, हमें परमेश्वर ने छुड़ाकर लाए मिस्र देश के पापों से। ऐसे पाप था हमारे जीवन में भी, लेकिन अब कहां ले जाना है, और हमारे जीवन में जहां हम शुरू करेंगे आत्मिक जीवन को शुरू करेंगे, उससे लेकर आखिरी कानान देश तक आश्चर्य कर्म करते करते दिखा कर हमें ले जाकर पहुंचाएंगे। इसलिए इस संसार में रहने वाले हम लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म दिखाने वाला प्रभु है, और हर समय जब भी आप पुकारेंगे वो तुरंत आकर आपके लिए मदद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, कितने इजराइल लोग को छुड़ाकर लाने के बाद कितने आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया। रास्ता पे जंगलों में खाना खिलाया, मन्ना खिलाया, पानी पिलाया, बहुत अच्छी चीज से परमेश्वर ने उनके दिखाया। तो ये सारे चीजें क्यों? ये करने के कारण केवल अपने लोग के लिए नो, जो मिस्र देश में अन्य जाति लोग थे, इस जगह पर मिस्र देश के लोग परमेश्वर के लोग भी थे। ना सिर्फ परमेश्वर के लोग अपने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देख सके,
और साथ साथ जो ये प्रभु को नहीं जानते हैं, अन्य जाति लोग हैं, वो शुरू से लेकर आखिरी तक हमारा परमेश्वर जो अद्भुत कार्य दिखाते हैं उसको भी वो दे सके। उधर देखकर वो इजराइल का परमेश्वर महान परमेश्वर, और इस समय यह विश्वासियों का परमेश्वर, मसीहों का परमेश्वर महान, ये कहने के लिए आज भी परमेश्वर ऐसे आश्चर्य कर्म करते आ रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। वो आपके जीवन में भी करेगा, आपके जीवन में परमेश्वर करेगा। आपके एरिया में जितने लोग रहते हैं, आपके गलियों में जितने लोग रहते हैं, आपके क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं, आपको सारे लोग इसको जानकर आपके परमेश्वर महान कहकर क्या करेंगे, महिमा करेंगे। लेकिन इतने साल परमेश्वर ने, वो जितना परमेश्वर चाहते थे कि जो वो मुझ पर इतना विश्वास करेंगे, मुझ पर भरोसा रखेंगे, उतना भरोसा रख नहीं पाए। मूसा के विरुद्ध काम किया, परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, रास्ता पर अपने लालच आ गया है, उसके भी अधीन पड़ गए थे। उनके अंदर नम्रता दीनता बिल्कुल नहीं था, नम्र होकर नहीं चल पा रहे थे। हर समय परमेश्वर से कहते कुड़कुड़ा कर कह रहे थे कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। परमेश्वर की एक दुख देने वाली बात थी। भजन संगीता 78 में, साम 78 में 9वां वचन, साम 78 9 10 and 11। प्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। 9वां वचन, प्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। युद्ध के समय पीठ दिखा दी। नेक्स्ट वचन पढ़िए। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की। परमेश्वर की वाचा के इतने आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी वाचा क्यों नहीं पूरी नहीं की, और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उसके व्यवस्था पर चलने के लिए परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया, उस पर चलने के लिए भी उन्होंने क्या कर दिया कि इनकार कर लिया था। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। और परमेश्वर ने जितने आश्चर्य कर्म किए थे वो सारे मिस्र देश से लेकर रास्ता पर वो सब कुछ चीज को भूल गए और भुला दिया। आप ये देखिएगा कितनी बड़ी बात है यह है। और इसलिए परमेश्वर क्या करते थे कि प्रभु ने क्या चाहा कि इन लोगों को मैंने इतना किया था अपने दासों के द्वारा, इन्हें भूल गए थे, और मैं अब दूसरे वे में, दूसरे रास्ता पर उनके अपने आश्चर्य कर्म अद्भुत कार्य को दिखाऊंगा। परमेश्वर ने निर्णय लिया। अब 78 में और पढ़िए 13वां वचन पढ़िए। उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार करा दिया। आप देखिए, जो लोग समुद्र को कोई भी इंसान पार नहीं 2 भाग कर नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं समुद्र को 2 बार कराकर उन लोगों को क्या दिखाया, ये समुद्र को मैंने बनाया है, ये समुद्र को मैंने बनाया है। और उसको क्या है कि और इस्तेमाल किया उनके भलाई के लिए, उनको छुड़ाने के लिए। अब कितनी बड़ी बात है देखिए कि और पर समुद्र तो परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किया गया था। उसके बाद पढ़िए 14वां वचन पढ़िए। उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। न सिर्फ समुद्र के द्वारा उनको पार करने के लिए क्या है, उसमें पार करने जाने के बाद पर दिन में रात में क्या है, क्या कर दिया परमेश्वर ने, क्या है दिन में बादल के खंभे के द्वारा और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। उनके प्रकाश के द्वारा रात भर उनको चलाया। कितना देखभाल करने वाला प्रभु है। आपके बच्चे को, इजराइलों के इतने लोग जा रहे थे, सबको परमेश्वर ने देखभाल किया। आपको भी देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने, इतनी सुरक्षा देने वाला प्रभु ने आज भी आपके साथ रहता है। आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद देखिएगा 15वां वचन। वह जंगल में चट्टान फाड़ कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मन माना पिलाता था। किसी इंसान को जगह पर इस्तेमाल नहीं किया। मिस्र देश के अंदर इंसान को इस्तेमाल किया था, मूसा को,
और क्या, और भी लोगों को इस्तेमाल किया, हर उनको इस्तेमाल किया था। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने अपने लोग को छुड़ा कर लाए थे, अब किसी इंसान को कुछ समय तक उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। पर इस तरह परमेश्वर ने मूसा को कहा तुम मारो, परमेश्वर ने कहा था तुम मारो, और समुद्र को और लाठी से कहा, उन्होंने किया था। परमेश्वर ने जो बनाया हुआ समुद्र के द्वारा उसको दोबा कर उसको चलाया। फिर मेघ, बादल, फिर उसके बाद क्या है कि चट्टान। अब देखिए चट्टान को क्या है कि जगह पर लगा कि जंगल में चट्टान को फाड़ कर गहरे जलाशयों से मन माना पिलाता था। गहरे जलाशयों से मन माने पिलाता था, क्योंकि उनको जितने पानी चाहिए, पानी के लिए तड़प रहे थे। जहां पर कुछ नहीं है पानी के लिए, तालाब नहीं है, लेकिन परमेश्वर का बनाया हुआ, सृष्टि किया हुआ चट्टान था। हाजरा के लिए पानी की कुछ भी वहां उपाय नहीं था, बच्चा मर रहा था बिना खाने का। हाजरा भी अब्राहम की पत्नी, लेकिन क्या हुआ था, बच्चा रो रहा है, मां रो रही है। परमेश्वर ने कहा था कि हाजरा हाजरा क्यों रो रही हो, बच्चे की आवाज को मैंने सुन लिया है। अगर बगल में जिस रेगिस्तान को परमेश्वर ने बनाया, उस रेगिस्तान से क्या करेगा देखो, और उधर का पानी के सोते को परमेश्वर ने बना कर दिया। आपको मदद करने के लिए कोई इधर उधर आने के लिए इनकार कर सकते हैं। ऐसे समय आ जाएगा कौन भी मदद करेगा। हाजरा को भी मालूम नहीं था, कोई नहीं दिखाई दे रहा था, दूर दूर से रेगिस्तान में गर्म है, लेकिन उसका हाजरा के बगल में परमेश्वर ने सोते को बना दिया। आपके घर के बगल में, आपके घर के अंदर, आप कहीं आप प्रभु हमेशा आश्चर्य कर्म करने वाला बनकर रहते हैं। जब आपके लिए आवश्यकता पड़ेगी, परमेश्वर आपके पास लाकर देंगे, आप जाने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसे महान प्रभु हैं। फिर उसके बाद आप 23वां वचन पढ़िए, 78-23। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला। हाँ, आकाश को परमेश्वर ने आज्ञा देकर फिर क्या कर दिया, स्वर्ग के द्वारों को खोला। हाँ, और इसको 26वां वचन में भी देखिए क्या है। उसने आकाश में पुरवाई को चलाया और अपनी शक्ति से दक्षिणी बहाई। आकाश में क्या है, पुरवाई को चलाया। परमेश्वर पराक्रमी है। उन लोग का अच्छे हेल्थ के लिए परमेश्वर चिंता करते थे, स्वास्थ्य के लिए। हमारा परमेश्वर अपने भरोसा रखने वाले, अपने बेटे बेटी के लिए, उनके परिवार के लिए हमेशा उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। कोई भी बीमारी हो, कष्ट हो, परेशानी हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु को बुला है, प्रभु से कहे हैं, प्रभु जी आप हमारे सामने खड़े होकर में मदद कीजिए। प्रभु आएंगे। अब इसी प्रकार परमेश्वर के द्वारा सृष्टि के सारी सृष्टि के द्वारा, चीजों के द्वारा परमेश्वर ने क्या लोगों को मदद किया। इसका अर्थ क्या है, आत्मिक अर्थ क्या है? पहले मैंने बताया था समुद्र। समुद्र एक युद्ध को दर्शाता है। समुद्र क्या है, युद्ध को दर्शाता। उस समुद्र के अंदर पार करे तो युद्ध, जहां पर फिर उनकी सेना आ गई लाल समुद्र में। उस समुद्र ने बागर दिन लोग, इसराइल लोग सब पार करने के बाद सारे लोगों को से लड़कर उसको सबको डुबा दिया था। दूसरी बात है मेघ, बादल के बारे में मैंने बताया। दिन रात परमेश्वर बादल दिन में उसको प्रकाश से और रात को क्या लोगों को चलाया। वो परमेश्वर की मार्ग के लिए एक निशान है, चिन्ह है। परमेश्वर की मार्ग के लिए चिन्ह है। तीसरी बात है चट्टान को फाड़कर उन्होंने पानी पिलाया। मैंने बताया जो प्यासे हैं, जो परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, उनके लिए प्रभु कहता कि मैं अपने पानी पिलाऊंगा, जीवन की जल पिलाऊंगा, कहा। उसके बाद आकाश परमेश्वर के कार्य के लिए चिन्ह होता है। भजन संहिता 19 में लिखा गया, आकाश तेरे कामों के कार्य को प्रकट करता है, वर्णन करता है। फिर हवा, इस हवा क्या है कि
परमेश्वर की इच्छा के दर्शाता है। इट एक्सप्लेन अबाउट, इट डिस्क्राइब अबाउट द विल ऑफ गॉड। इसलिए रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह के वचन से होता है। आप देखिए, इस जगह पर दो बातें लिखी हुई हैं, विश्वास और परमेश्वर का वचन। ये दोनों हमारे अंदर होना चाहिए। वचन को सुनने के समय हम उसमें सुनने के समय परमेश्वर के हमारे अपने विश्वास को इस वचन के साथ मिलाएंगे तो, परमेश्वर के वचन के साथ अपने विश्वास को मिलाएंगे तो बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम अपने आप शुरू हो जाएगा। हालेलुया। सुनने ना सिर्फ सुनना है, उस पर विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। यूहन्ना 11:40 में लिखा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, आज सुबह परमेश्वर चाहते कि आप उन पर विश्वास करें। प्रभु, आपके वचन पर मैं विश्वास करता हूं, मेरे विश्वास आपके वचन दोनों एक साथ साथ चले। इस मेरे जीवन पर आश्चर्य कर्म को प्रभु, अद्भुत कार्य को मैं देखता रहूं। इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। और मीका की किताब में लिखी हुई बात है, उसको और अद्भुत काम दिखाऊंगा। इस महीने में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होने वाला है। इस वचन परमेश्वर के पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रवेश करेगा। मैं परमेश्वर के दास हूं, मेरे मुंह से निकला हुआ इस परमेश्वर वचन को आदर करता है। यह वचन आपके जीवन में जाएगा, आदर सम्मान आपको देते हुए आश्चर्य कर्म करेगा। और अनोखा गवाही, बहुत से गवाही के साथ आप कलीसिया में आकर गवाही देंगे, अपने अपनी कलीसिया में जाकर गवाही देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु आपके साथ है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। इस मार्च महीने की पहली तारीख को प्रभु आपके सामने आकर हम लोग प्रार्थना करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं। वचन एक विश्वास प्रभु जी दोनों साथ चले। प्रभु, आपने कहा था कि मैं अद्भुत काम दिखाऊंगा। हम विश्वास करते हैं इस महीने में प्रभु जी मेरे जीवन पर प्रभु जी आश्चर्य कर्म करेंगे, दिखाएंगे। दिखाइए प्रभु जी, हम देखने के लिए चाहते हैं। प्रभु, सारे बातों को हम लोग ने और संक्षेप में देखे थे। अनुग्रह कर इस महीने में प्रभु, जो लोग देख रहे हैं और इस यूट्यूब के द्वारा सारे लोग के ऊपर आपका आशीष का हाथ रखे। इस पूरे महीने में प्रभु जी उनके सही सलामत में रखे चला है, अपने उनके हाथ तो पकड़ कर ले चले और वो अपने आश्चर्य कर्म को उनको दिखाए और अनोखा प्रभु जी गवाही को लेकर आए, ताकि आदर महिमा सब कुछ आपके लिए हो जाए। धन्यवाद इस दिन के लिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।